नवीन यार तू बोलता नहीं है कि सर माइक नहीं लगाया आपने। मैरून शर्ट पहन के आ जाता है एकदम चटकता मैरून। चलो, कल क्या पढ़ा था तुम लोगों ने? फिजिक्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ा था? पहला पार्ट पढ़ा था। पहला पार्ट का नाम क्या है? विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। पाठ का नाम तो पता होना चाहिए बेटा थोड़ा। विद्युत क्षेत्र, ये है अपना पहला चैप्टर। अच्छा, पहली यूनिट में कितने चैप्टर है अपने? 2। पहली यूनिट का नाम क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। उसके अंदर क्या पढ़ते हैं अपन? स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। अच्छा, आवेश क्या होता है? आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जिससे, बोलो बोलो थोड़ा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है। ठीक है, चलो। इसके बाद क्या पढ़ा था बेटा अपन ने? इसके बाद में कुछ मूलभूत राशियां वगैरह देखी थी। इसके अलावा ये चल रहा नहीं है क्या? चल रहा, चलो। हाँ, कर दे शुरू, पक्का। कल अपन ने देखा था, क्या देखा था कल अपन ने? कूलाम का, क्या था कूलाम का नियम? कूलाम का नियम, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, पक्की बात। चलो, अब इसको अपन थ्योरी के अंदर लिखेंगे। अभी तक नहीं लिखा ना? लिखो तो, कहीं पे नीचे लिखना, 2 लाइन छोड़ गया ना। कूलाम का नियम नीचे लिख दो। हाँ, क्या परिभाषा लिखवाएंगे कि कूलाम का नियम एक्चुअल में है क्या। अगर आ जाए कूलाम का नियम तो पहले तुम्हें थ्योरी लिखनी है, उसके बाद जो अपन ने डेरिवेशन किया था वो करना है। ठीक है, चलो। तो दो बिंदु आवेशों, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल। अच्छा, उस बल का नाम बता सकता है क्या कोई मुझे? बल कौन सा लग रहा है ये तो पता है ना? दो आवेशों के बीच प्लस और माइनस के, या माइनस और माइनस, या प्लस और प्लस। कौन कौन से बल लग सकते हैं? 2 प्रकार के, आकर्षण और, उस बल का नाम होता है बेटा स्थिर विद्युत आकर्षण बल। ठीक है, क्या होता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। समझ में आ गया? पक्का। किनके बीच में लगता है ये बल? 2 आवेशों के बीच में। ठीक है, चलो। क्या लिखा? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों, बोलते जाओ, दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के फल के समानुपाती एवं उनकी मध्य की दूरी के, उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिखो ना, क्यों नहीं लिख रहे? कब लिखा? वाह यार, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो, फटाफट छाप लो इसको। हार्ट साध आ गई? क्यों? बट वाह यार, दिलशाद पड़ेगी आज से। कोई किसी को बोलना मत, वाह, घर की बात है अपने, बाहर नहीं जानी चाहिए। तू कहीं पुरुष कम है यार। अयान कटी क्यों? आज कटी क्यों? स्कूल की करवा
वानी बोला तो पेड़ पे नहीं कई ध्यान शरीर है जो अपना यहाँ निशान पेड़ बन जाओ तो नहीं ध्यान पड़ा। चलो लिख ली थ्योरी। अब आ जाए गुलाम का नियम। तो पहले क्या करना है बेटा, ये थ्योरी लिखनी है। फिर क्या करना है, फिर आपको लिखना है F समानुपाती Q1, फिर क्या लिखना है F व्युत्क्रमानुपाती मध्य की दूरी के वर्ग के, और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में करोगे तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां K क्या है, स्थिरांक। अच्छा K की वैल्यू क्या है बेटा, 9 इंटू 10 की घात 9, 8 गुण का आया 18, गलत। अच्छा K का एक सूत्र होता पड़ता, क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, शाबाश। अच्छा एप्सिलॉन नोट क्या है, लारा लारा गीत गा रहे हो, कर ये कर रहे हो ना, पढ़ रहे हो, आजा। हाँ शर्मा, हाँ नवीन जी, नियत विद्युतशीलता, शाबाश। निर्वात में विद्युतशीलता, गणेश जी उसका मान बताना एप्सिलॉन नॉट का। पहली झुकगियों के बाद पार जो थे तो आपने 8.85 गुणा 10 की घात -12, ठीक है। अच्छा ये K का मात्रक क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब आपको निकालने नहीं बैठना है, सीधा मुंह पे छपा होना चाहिए। अच्छा K का उल्टा किसका मात्रक हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट का। अच्छा एप्सिलॉन हम क्या था, माध्यम में विद्युत, अच्छा विद्युतशीलता क्या थी, परमिशन, क्या थी बेटा, परमिशन। समझ में आया, निर्वात में परमिशन कितनी है और अपने माध्यम में कितनी है, ठीक है। अच्छा एक चीज और लिखी थी फिर अपन ने, क्या, अच्छा रुकना हुआ, क्या किया था, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन r, ये बराबर किसके था, इस तरफ तो अपन ने लिखा था F निर्वात बटा F माध्यम, था क्या ऐसा। अच्छा R लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करो, क्षमा करो, गुस्सा मत करो। तो एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता किसके बराबर थी, एप्सिलॉन r। अच्छा एप्सिलॉन r क्या था बेटा, परावैद्युतांक या आवेश, क्या आपेक्षिक। अब कोई परावैद्युतांक की परिभाषा पूछे तो क्या बोलोगे, पहले तो परावैद्युतांक को किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन r, क्या होता है, माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता का अनुपात, क्या कहलाता है, परावैद्युतांक। समझ में आया यहां तक एकदम। अच्छा सुनो, कुछ कुछ फैक्ट है जो सुन लो। एप्सिलॉन r की वैल्यू निर्वात के अंदर अगर आप देखोगे, किसके अंदर बेटा, निर्वात के अंदर, तो इसकी वैल्यू का मान आएगा 1, याद रखना है, सिंपल। वही एप्सिलॉन r की वैल्यू अगर तुम देखोगे माध्यम के अंदर, किसके अंदर देखोगे बेटा, वो वैल्यू आएगी आपके अनंत, कितनी आएगी, समझ में आया। तो पूछे एप्सिलॉन r की अच्छा ये पूछते नहीं है, बस थोड़ा ऐसे साइड में बता दिया मैंने कि हाँ भाई थोड़ा याद रख लो। इसके अलावा क्या है अब बताना, दिमाग तुम खुद लगाओगे। एप्सिलॉन m का मात्रक क्या था, वही है जो एप्सिलॉन नोट का है। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या था, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आया, ये किसका मात्रक था, एप्सिलॉन नोट का। तो एप्सिलॉन m का मात्रक भी क्या होगा, सेम। समझ में आया। तो अगर दिमाग लगाना, मैं पूछूं एप्सिलॉन r का मात्रक क्या होगा, दिमाग लगा दो। अगर एप्सिलॉन m का मात्रक क्या है, यही, एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या है, यही, तो एप्सिलॉन r का मात्रक क्या होगा, दिमाग लगाओ, यही होगा, बस सिंपल। समझ में आया, अरे घटुए हो तुम, दिमाग लगाओ, दिमाग बेटा। सुनो, ये मान ऊपर होगा, ये मान नीचे होगा, पूरे मान से पूरा कट जाएगा और क्या आएगा, 0। बहुत बढ़िया प्रियंका, हाथ हाथ। अरे यार कहां से आते हो, कोई भी चीज में 5 के अंदर 5 का भाग लगाओगे तो 0 आएगा, 1 आता है बेटा आंसर। कौन पढ़ा रहा था वो गणित, वो पुरुष के पैर पकड़ने मुझे। तो एप्सिलॉन नोट के मात्रक से एप्सिलॉन m का मात्रक कट जाएगा, तो एप्सिलॉन r का मात्रक क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, यानी 1 आएगा। यानी मैं बोलना चाहूं तो ये क्या है, मात्रक हीन, मात्रक। अच्छा जिसका मात्रक नहीं होगा उसकी विमा होगी क्या बेटा, नहीं होगी। तो मात्रक हीन एंड विमाहीन। तो बताओ परावैद्युतांक एक कैसी राशि है,
मात्रकहीन और समझ में आया? सिंपल। ये एक एक नंबर के प्रश्न पढ़ लिए अपन ने, छाप लो जहां पे जगह हो। एक चीज तो ये बताई मैंने नहीं, एक ये चीज बताई, ऐसे नोट डाल के लिख लो कि एप्सिलॉन आर मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है। वापस बता दो भाई, फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं हो। इससे बढ़िया तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो या तो तुम फिजिक्स रोक सकते हो या कहीं और भी ढूंढ सकते हो। मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। हाँ, सीधा सीधा बोल रहा हूँ मैं। पर पिछली साल भी मैंने फिजिक्स पढ़ाई थी, बच्चों के अच्छे नंबर आए थे वैसे। और ये पढ़ाने कैसे पढ़ाता हूँ ये तुम्हारे सामने है। तो अगर नहीं समझ में आए तो बेटा ऐसे नहीं है कि सर की लाज के मारे कहीं ऐसे बोलो नहीं, बता भी देना कि सर समझ में नहीं आ रहा। क्यों भाई रजनी, गलत बोल रहा हूँ क्या? बता। रेडी? आज करेंगे अपन दाब दाबते प्रश्न। तैयार हो? पक्की बात? अच्छा, एक दो सूत्र आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से सूत्र हैं? तो पहला सूत्र आपको पता होने चाहिए कि F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर ma वाला अभी यहाँ पे काम नहीं आएगा, ठीक है? F बराबर ma किसका फॉर्मूला है? वो नॉर्मल बल का फॉर्मूला है। और अपन यहाँ पर क्या कौन सा बल पढ़ रहे हैं? स्थिर विद्युत बल पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलो एक बात बताओ, K की वैल्यू भी तुम्हें याद होनी चाहिए, कितनी है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अच्छा, क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, अच्छा एप्सिलॉन नॉट का ये तो कहीं काम आएगा नहीं वैसे एप्सिलॉन, फिर भी पता होना चाहिए 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। चले हम क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन पढ़ो और करने की ट्राई करो, पीछे मत देखना, बस क्वेश्चन लिखो। एक नए पेपर में बढ़िया निकाल के क्वेश्चन लिखते जाना है ना। क्वेश्चन लिख दो। निर्वात में, या पहले मैं करवा देता हूं फिर पूरा साथ में लिख देना। चलो इधर देखो, एक मिनट इधर देखो। क्वेश्चन ये है कि निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित, पहली चीज क्या? निर्वात दे रखी है, अपने कोई काम की है ही नहीं, ठीक है? दूसरी 1 मीटर दूरी दे रखी है। दूरी का मतलब क्या दे रखा है अपने को? तो बेटा अपने को आंसर कैसे करना है? दिया है, और दिया है के अंदर आपको क्या दे रखा है? आर बराबर 1 मीटर। आर ही होती है दूरी। चलो, पर स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य विद्युतीय बल का न्यूनतम मान होगा। यानी ना तो अपने को Q1 का मान दे रखा है, ना अपने को Q2 का मान दे रखा है। और पूछ क्या रहा है? पूछ क्या रहा है ये बताओ मुझे। तो क्या पूछ रहा है? विद्युत बल का मान क्या होगा? किसका मान पूछ रहा है? बल। बल यानी क्या पूछ रहा है बेटा? F पूछ रहा है। क्वेश्चन किस किस को समझ में आ गया? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। कि क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है दूरी आपको दे दी 1 मीटर, ठीक है? दोनों आवेश नहीं दिए और पूछ, अच्छा आवेश का मान नहीं पूछ रहा, कहीं पे बोल रहा है कि आवेश का मान बताओ। तो क्या पूछ रहा है? दोनों बल का न्यूनतम मान क्या होगा, यानी बल का मान पूछ रहा है, अब पूछ रहा है। अब समझ में आया क्वेश्चन? पक्का सबको समझ में आया? अब देखना क्वेश्चन कैसे करेंगे। जितने भी फिजिक्स में तुम्हारे ये आए, क्या है? न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशन, रामबाण इलाज बता रहा हूं बेटा, चित्र बना के आना, दाब दाब दे चित्र बनाना। बायोलॉजी के अंदर जैसे बनाते हो ना, जरूरी नहीं बायोलॉजी में बनते हैं चित्र, केमिस्ट्री इसमें क्या नाम है, फिजिक्स में भी तुम्हें डायग्राम बनाने आने चाहिए क्वेश्चनों के। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निर्वात के अंदर 1 मीटर दूरी, तो ऐसे ही बना दो कि ये एक आवेश तो ये रहा, दूसरा आवेश ये रहा, इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? कितनी है? 1 मीटर। अच्छा, आवेश को अपन क्या मानते हैं? पहला आवेश क्या मान लिया तुमने? Q1। दूसरा आवेश क्या मान लिया तुमने? Q2। यहां तक समझ में आया? एकदम इजी। चलो, अब इसने आवेश का मान नहीं दिया, पर इसने एक वर्ड दिया, वो वर्ड तुम्हें पकड़ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है? न्यूनतम मान। क्या बोल रहा है बेटा? न्यूनतम। और किसी भी बल के लिए आवेशों का न्यूनतम, सबसे छोटे से छोटा आवेश कितना होता है? 1। आवेश का मतलब क्या होता है मुझे बताओ? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो मैं बोलूं कि जैसे सबसे कम किसी पे, अच्छा सोडियम के ऊपर कितना आवेश होता है? Na प्लस।
यानी कितना आवेश है, केवल एक। इससे कम हो सकता है क्या, इससे ज्यादा हो सकता है, हो सकता है Na2+ हो सकता है, Na3+ हो सकता है। समझ में आया? तो कम से कम यानी न्यूनतम आवेश कितना होता है, एक। कितना होता है बेटा, एक। यानी अरे बारे, क्वेश्चन गुम गया। अब क्वेश्चन लिख तो लिया था ना तुमने? क्वेश्चन ही गायब हो गया। बहुत बढ़िया, चलो लिखेंगे क्वेश्चन इसमें, देखेंगे कहीं पे। चलो ठीक है, वैसे तो याद हो गया क्वेश्चन तो, वैसे ठीक है, अभी बता दूंगा मैं। तो क्या अब क्या कम से कम यानी मैं बोल सकता हूं उसके ऊपर कितना आवेश हो सकता है, अरे तो अब तो डूब जा, कितना आवेश हो सकता है, कोई एक आवेश हो सकता है। इसमें भी कितना आवेश हो सकता है, कोई एक, क्योंकि न्यूनतम आवेश कितना होता है, एक। अच्छा, किसी पे भी एक आवेश, इसका मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या एक प्रोटॉन होगा। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आवेश का मान कितना होता है बेटा इलेक्ट्रॉन पे। अच्छा, प्रोटॉन पे कितना होता है, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, प्रोटॉन पे कितना होता है। हाँ बता सोनिया। सेम, जितना इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है उतना। इसी वजह से तो कोई वस्तु उदासीन होती है बेटा, कि जितना प्लस है उतना का उतना क्या है उसके पास माइनस। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, प्रोटॉन पर कितना होगा, सेम आवेश होगा, बस चिन्ह अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, माइनस, और प्रोटॉन के ऊपर। यहां तक समझ में आया? अच्छा, मैं बोलना चाहूं कि अगर इस Q1 का मान कितना होगा तो न्यूनतम मान कितना होता है, हो सकता है सिर्फ एक आवेश के बराबर। तो एक आवेश का मान कितना होता है, पता है ना सर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, इसके ऊपर कितना होगा, सेम सर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहां तक किस किस के बैठ गया, Q1 आ गया, Q2 आ गया, R आ गया, K जानते हो, आपकी वैल्यू निकाल लो, सिंपल। कैसे, चलो देखो, खराब हो ही गया तो पूरा ही खराब करते हैं इसको। देखना क्या करोगे, अब F की वैल्यू लगाओगे तो F बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन करें। चलो, K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू कितनी होती है, 9.1 इंटू 10⁻, अच्छा 9.1 कटू आ गया, सॉरी सॉरी, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, Q2 कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बीच की दूरी कितनी है, एक। अच्छा, क्या लिख रखा है, आर स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर। मतलब इसका तो नीचे वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर वाले को सॉल्व कर दो। तो देखो, आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है। करें इसको सॉल्व, देखना आप। यही कर लेते हैं, अरे यार कहां करें, जगह तो नहीं दिख रही। यहां कर रहा हूं ना बेटा। तो देखो, आधार मैं ऐसा करना, ऐसी जगह पे कभी फंस जाओ ना, देखो मैथमेटिक्स भी थोड़ी आनी चाहिए। तो जो सेम सेम है ना उनको पास पास लिख दो, और जो अलग अलग है उनको पास पास। तो सेम सेम कौन है, 9 है, 1.6 है, 1.6 है, ये क्या है, सिर्फ संख्याएं। तो संख्याओं को पास लिख दो, तो क्या हो गया, 9 इंटू कितना है, 1.6 इंटू 1.6, बराबर का निशान है इधर, है ना। अब क्या बचा, इंटू, अब क्या है, 10 की घात 9, 10 की घात 19, 10 की घात 19। पहले इस 10 की घात 19 और 10 की घात 19 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 10 की घात -38, और प्लस में क्या है, 9। करें, इंटू करके मैंने लिख दिया 10 की घात -38, और इंटू करके क्या लिख दिया, 10 की घात 9। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू, अब देखना 10 की घात 38 में से प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो माइनस की 38 में से 9 गया तो माइनस का 29। समझ में आ गया पक्को, टमाटर लिख काट दो, 10 की घात -29, 8 लिख रही हूं नीचे, 10 की घात -29 आ गया समझ में, हटा तक बिल्कुल एकदम इजी। अब भैया ने गुणा कर रहा, अपने आंसर आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, कही हो क्वेश्चन लिखो, निर्वात में
1 मीटर दूरी पर स्थित 1 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य दो बिंदु आवेशों के मध्य दो बिंदु आवेशों के मध्य विद्युत बल का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अपन ने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्यों लिखा? वर्ड क्या था? न्यूनतम। और न्यूनतम मान कितना होता है? एक आवेश, और एक आवेश का मान कितना होता है? इतना। समझ में आ गया? तब तुम लिखोगे दिया है, फिर ये डायग्राम बनाओगे, फिर आप फॉर्मूला लगाओगे यहां से। ठीक है, पहले डायग्राम और ये साथ में बना देना, फिर फॉर्मूला लगा देना, फिर ये करके ये उतार लो। आगे वाले पेज में छोटे छोटे लिखेंगे, थोड़े छोटे 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 नाने नाने से। हट जाऊं? ऊपर हो गया, बस टेंशन न लेनी आपने। बयान पहले इतनी छुट्टियां न ले तो प्रमाण नंगा वो ऑनलाइन पढ़ सका जो वा आज वीडियो ही ना को पेडी मानवेंद्र गणेश नवीन तीन ही पढ़वा लाग जो टेस्ट के अंदर था का 10 कम आ गया ना तो देख लीजिए सीधो ओपन मुंडा केरू रोज को रोज पढ़वा लाग जाओ चौरा थे या पचे छुट्टी के बाद में दाना अड्डी डबाओ पचे तीना नहीं पचे अड्डी पढ़ पचे गरम एलूला हाँ हाँ लाइब्रेरी है अड्डा मोगली जगह था तो तुझे हेट अभी बिठाने सको। और गर्ल्स में कौन नहीं पढ़ रहा? पायल पढ़ रही है बेटा, वापस घर पे जाके दिलशाद पढ़ियो काल को, वापस वीडियो कवर कर ली सारी बरोबर, यहां तक आ गए ना। चलो फिजिक्स की 2 बाकी है, 3 ही तो खुला है ईशान कहना 1 लिद्दी सर। पिंका अभी से टारगेट बना लो कि साला 85 से तो कम लाने ही नहीं है, तब जाके कुछ कर पाओगे। हाँ इसको सोल्व में करवाऊंगा ना, फीस दी है तुमने, टेंशन मत लो, मैं सोल्व। अच्छा अभी तक तो नहीं दी, फिर तो करो करवा रहा हूँ सोल्व 1 मिनट का। करें आगे, इसको बिगाड़ दो। ठीक है हटा रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट वाले में याद दिलाते रहना मेरे को कि बार बार ये इरेजर यूज नहीं करना, वरना पूरा ही चला जाएगा, गायब हो जाएगा पूरा। क्या है आपने 9 इंटू, अब ऐसा करो 16 और 16 को गुना कर दो, तो 16 को गुना करोगे तो कितना आएगा? 256 आता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 256। ठीक है तो मैंने लिख दिया 256। अब कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगाओ? 1 और 2, तो कितनी संख्या बाद पॉइंट लगा दिया? 2 संख्या बाद, इंटू 10 की घात माइनस 29। सही बात है। अब कुछ नहीं करना है बच्चे, जिसको 9 से गुणा कर दो। अच्छा एक काम करो, इतना हार्ड पड़ रहा है ना तो 2 पॉइंट हटाओ, नीचे क्या आ जाएंगे? 2 0।
समझ में आया? 2 जीरो और ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस के, पर अभी छोड़ो, आगे देखो। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 256 को 9 से, 9 छिक्का 9 पंजे 45 और 5 9 दूनी 18 और 5, समझ में आया? तो क्या आया 2304 इंटू 10 की घात 29। अब ये 2 जीरो थे नीचे, तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दूं क्या? बस आ गया आंसर तुम्हारा, छाप लो। आंसर कितना है 23.04 गुणा 10 की घात -29। बोर्ड में आया हुआ बेटा ये प्रश्न, वाह अच्छा है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, डर खत्म करो थोड़ा फिजिक्स से। पिछले बार विजयनगर वाली यहाँ की कोचिंग में बच्चों के बायो और केमिस्ट्री से ज्यादा फिजिक्स में आ गए नंबर, मगर गजब, डर के चक्कर में ज्यादा पढ़ लिए वो फिजिक्स को करें। अच्छा, इसका आंसर जो अपनी कॉपी के अंदर या अपने जो बोर्ड वाले के अंदर ऑप्शन में अगर आए तो ऑप्शन में ये भी दिख सकता है, जैसे 2.3 इंटू 10⁻28। ठीक है, कैसे? तो बेटा जब भी पॉइंट सरकाते हो ना इस साइड, तो इधर कम होता जाता है, और उधर सरकाओगे तो ज्यादा होता जाता है। समझ में आया? तो कितना हो गया, 1 जीरो खिसका और पॉइंट इधर खिसक गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। अब देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा बढ़िया, मेरे को क्या यूज नहीं करना, कम बोलो। चलो, तो धातु के दो अत्यंत सूक्ष्म गोले वायु में, बायरे के अंदर, ठीक है, 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं। प्रत्येक गोले पर 10 की पावर -6 कूलाम आवेश है। गोले के बीच कार्यरत स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल। पहली चीज सर, यहाँ पे प्रतिकर्षण क्यों बोला आपने? तो बोला स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, तो क्या बोल रहा है, धातु के दो अत्यंत सूक्ष्म, वर्ड लिख रखा है धातु, और धातु के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस आता है। धातु पर क्या आता है, धातु इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर क्या आता है बेटा, प्लस, तो धातु के ऊपर क्या आएगा, प्लस। तो क्वेश्चन ऐसा कहना चाह रहा है कि दो धातु के गोले हैं, एक गोला ये और दूसरा गोला ये है, तो दूर दूर, पर इनके बीच में कुछ है क्या, कोई कनेक्शन, ये समझ लो दो चुंबकें हैं दूर दूर रख रखी है, ठीक है, उनके बीच में कोई आकर्षण प्रतिकर्षण होगा क्या? चलो समान है, समान है तो समान समान के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। इस वजह से क्या वर्ड आया बेटा यहाँ पर, प्रतिकर्षण, यानी ये गोला उस गोले को क्या मार रहा होगा, धक्का। अच्छा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3 मीटर। अच्छा, प्रत्येक गोले पर आवेश कितना है, इस गोले पर कितना है, 10 की घात -6, और इस पे भी कितना है बेटा, 10 की घात -6। ये क्वेश्चन में भी बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। कुछ बाकी बचा क्या, सब दे दिया। क्या दे दिया, के का वैल्यू पता है क्या अपने को, 9 इंटू 10⁻, Q1 कितना है, 10 की घात 6, Q2 कितना है, R कितना है, करे, कर लोगे तुम भी या छोड़ू, कराऊं, ट्राई करो, करो तो देखो बेटो, करो यहीं पे, घर के लिए तो नहीं दूं मैं, घर का तो काम ही नहीं है, घर पे तो तुम बेकार आदमी हो, करो देखे, सबके आना चाहिए आंसर, और एक दूसरे की देखो, मेरे को धोखा देके तुम पास वाले की कॉपी से टाप तो लोगे अभी, पर आगे दुख पावेला। एक जैसे थे दोनों के दम दरा होने लगे, तुझमें मुस्कुराते हैं, तुझमें गुनगुनाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं, अपना तो बस
तुझे ही पाना तेरे खुद को तेरे पास ही छोड़ना तेरे। के की वैल्यू लिख बेटा पहले। 10 होती है क्या? 9.10 टू द पावर 9, सॉरी 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9। शाबाश उर्वशी, क्या हुआ है क्वेश्चन? तो इतने जल्दी वाह रे वाह उर्वशी, ये समधन जी ने कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, और पूरा प्रॉपर किया दिया हुआ है जैसे करके, शाबाश बेटा। और आ गया पुरुषों, बहुत बढ़िया दिया हुआ। कहाँ किया? हाँ कोई बात नहीं, नहीं तुम लगाओ तुम्हारी होशियारी। 1000 बार बोल दिया बेटा के टीचर बोलता है वैसे करो, टीचर बोलता है। एक बार वो लविश आएगा ना, उसकी बातें सुनना, उससे बात करवाऊंगा तुम्हारी। नहीं नहीं मत उतार, मत उतार मत उतार, पूरी साल पिछली बार तेरे नोट्स पूरे नहीं थे। हाँ आ गया, 9 9 कट जाएगी। गणित आवे कट गया। अब आधार समान है तो घाता कही जाए तो 10 की घात 9 माइनस 12 कितना आ गया? 10 की घात माइनस। बस सिंपल आ गया आंसर, बस शाबाश गणेशम। 10 की घात माइनस 3 किस किस क्या है? हाथ खड़े करो, देखे करते रहो, शाबाश। टाइम पे आ जाएगा ना, डर रहा है अब। हाँ भाई क्या क्या चाहिए? के की वैल्यू लिख, पिछले क्वेश्चन में लिखी थी, देख कितनी लिखी थी के की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में? 9 गुणा 10 की घात 9, याद रख बेटा, आ जाती पहली बतायो मैं। एक डू आयो पहल का प्रश्न के सेम टू सेम छाप रही वैली अलग ही नहीं, वो एक जुदे तो आयो तारे। हाँ है क्या? चलो शाबाश। अब बड़ा कौन है? माइनस का है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? शाबाश। 9 से 9 काट दे, बस आ गया आंसर, सिंपल। डर डर के करते हो सही में तुम, पता नहीं इस फिजिक्स से तुम्हारे क्या डर बैठा हुआ है। आंसर नीचे आया हुआ है उसमें परेशान हो रहे हो तुम क्या? 10 की पावर माइनस 3, हाँ मात्र कई लागी, बहुत बढ़िया। बल को मात्र कई है न्यूटन, बस लिख दिया आंसर, कर लिया। हाँ भाई ऑनलाइन वालों तुम्हें भी घर पे ही करना है, इसके आंसर आ जाएंगे, बहुत सिंपल है। आंसर कितना आया? 10 की घात माइनस 3, ठीक है। और बल है तो बल का मात्रक क्या होता है बेटा? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, सब क्या हो गया ना? बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन नहीं उतारा, बहुत शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन भी उतार चीतो के आगे ना मत यूं पूछ रही हूँ। और एक युवराज अच्छा केमिस्ट्री में आओ आ गया, आज फोटो खींच ही नहीं सकता, वर्दी में आ गया तो कैसे नहीं खिंचवाने। यहाँ पे सामने बुलाऊंगा तेरे, गिफ्ट देंगे तेरे। आने वाला नहीं था क्यों? तबीयत खराब हो रही है क्यों? कल भी नहीं आएगा क्या हुआ? किस लिए? पेड़ बनने में। पेड़ बन के आया ना, सच से बता, पूरा पतंग बना। शाबाश। क्लास रेगुलर कल वाली ले ली? प्लीज रेगुलर का रेगुलर रख थोड़ा। करे कर लिया क्वेश्चन? अब आगे वाले क्वेश्चन में देखना तुम्हारी जो फटे बे मतलब फटेगी वाह, ये भी बता दू तुम अगर ढंग से करोगे ना, और मैं बोलूंगा नहीं, और आस पड़ोस वाले भी मत बताना, बस क्वेश्चन को ईमानदारी से पढ़ना, 3 4 बार पढ़ना, 10 बार पढ़ना क्वेश्चन को। इसलिए बोल रहा हूं कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना वो रट लेना,
जैसे विमा हो गई, मात्रक हो गया, ठीक है, कोई फिक्स वैल्यू हो गई, जैसे के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की घात 9। ये चीजें बिल्कुल दिमाग में रट लो भाई, बार बार रट लो, ताकि तुम्हारे जो छोटे क्वेश्चन है ना, जितने जल्दी करोगे उतना तुम्हें इनमें क्वेश्चनों में टाइम मिल जाएगा। चेक करें आगे भाई, हो गया। पढ़ो इसको बढ़िया, आंसर तुम्हें देना है। तो एक तो क्वेश्चन मोटा देख के डर मत जाना। ये चित्रानुसार का कोई मतलब ही नहीं है, वाह, ये मत समझना सिर्फ चित्र बनाओ हमारे। तो पेन उठा के करना चाहते हो तो पेन उठा के भी कर लो पीछे रफ में। सर कुतरो मोटो क्वेश्चन 3 लाइन मांगे जीव दियो है। हाँ भाई देवेंद्र, चलो बिना पेन उठाए करो, पहले रुको, पहले फिजिक्स से डर खत्म करेंगे। हाँ, किसी से हुआ एक आधे बच्चे से, मैं पेन यहाँ साइड में रखना हूं, ठीक है, तुम्हारे सामने। क्वेश्चन पढ़ना, दो एक समान विलगित चालक गोले ए और बी, दो गोले दे रखे हैं जिसका मान क्या है, एक तो है ए और दूसरा क्या है बी। चलो आगे देखो, एक दूसरे से डी दूरी पर रखे हैं, बीच की दूरी कितनी है, अपन क्या मानते हैं आर, आर की जगह क्या लिख देंगे डी स्क्वायर, बस सिंपल। चलो डी का मान गोले की तुलना में बहुत बड़ा है, मतलब गोले छोटे छोटे हैं और बीच की दूरी क्या है ज्यादा है। समझ में आ गया, एक दूर मतलब एक और बहुत ज्यादा दूरी है, ठीक है। चलो गोले ए पर आवेश प्लस क्यू है, एक गोले पर आवेश कितना है प्लस क्यू, सही बात है। जबकि गोला बी विद्युत उदासीन है, यानी उसके ऊपर आवेश कितना है जीरो, विद्युत उदासीन है उसका मतलब आवेश क्या है जीरो। गोले के बीच कितना विद्युत बल कार्यरत होगा, यानी अपने को क्या क्या दे रखा है, दिमाग लगाना, F बराबर के, Q1 कितना दे रखा है बड़ा Q, Q2 कितना दे रखा है नहीं दे रखा है जीरो, नीचे क्या आ जाएगा दूरी, दूरी कितनी दे रखी है डी स्क्वायर। अब दिमाग लगाना, एक चीज जीरो है तो पूरा क्या आएगा, क्योंकि किसी भी चीज को जीरो से गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा, यानी यहां पे बल का मान कितना है। क्वेश्चन कितना मोटो और आंसर की है, आ गया समझ में, करें अब समझना। अब चित्र बना के करना है इसको भी सोल्व तुम्हें, एक बड़ा क्यू आवेश, दूसरा आवेश उदासीन, उदासीन का मतलब यहां पर आवेश जीरो, बीच की दूरी डी, फॉर्मूला अच्छा दिया हुआ है लिख देना भले तुम, आंसर क्या आएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा F बराबर के, क्यू की जगह बड़ा क्यू प्लस का कोष्टक में लिखना है ऐसे, ठीक है, और छोटे क्यू की जगह जीरो अपॉन में डी का स्क्वायर, आंसर क्या हो जाएगा जीरो। जीरो के इससे ऊपर वालों से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा जीरो, और जीरो का किसी के अंदर भाग लगाते तो भी क्या आता है बेटा जीरो। समझ में आया, चलो उतार लो। अब इससे आगे वाला क्वेश्चन ईमानदारी से पढ़ना, वो भी अब मतलब इजी इजी क्वेश्चन नहीं है, बस तुम डर जाते हो। ऐन समझ में आया बेटा, और क्या इनके क्या सामने शो ऑफ करना, साले कीड़े मकोड़ों के सामने, बड़ा आदमी है तू तो, पेड़ बनता है भाई स्कूल में पर्यावरण दिवस पे। स्कूल में क्या खिलाएगा, कचौरी खिलाएगा मेरे को, क्यों बस स्टाइल होती है तो मना करने की, सीधा सीधा नहीं किया, मुंह पे मना नहीं किया। तो तुम उतार क्यों नहीं रहे बेटे, क्यों जिम ने आए यहाँ,
ब्लैक शर्ट में क्या मस्त लगते हैं। हाथी का बच्चा कैसा हो, शिवांशी जैसा हो। अब भाई की सगी मिठाई तो लई कौन तो ठीक एरिया। वंशी का पनीर की सब्जी कितने लाए हुए? पनीर की सब्जी तो वंशी का नहीं करे, दाल की नहीं है। आपने घर जान दाल बनाओ कितने कहा, अरे जिद्दे बनाओ दाल जान। आगे अब बराबर 0 ही है। आज इतनी चुप क्यों है? तो गूंगी हो गई, जुबान काट दी किसी ने। तोता कैसा है तुम्हारा? उड़ गया? उड़ गया। तोता का तो शौक ही खराब है सही में, अपने आप ही उड़ गया। उसके पिंजरा ला रखा है, प्रियंका को रख देना उसमें। हाँ बादाम किलो आगे नवीन आने के नवीन आनी छोट बजाओ थे ना, पाछो उठ रहा जाओ। चलो नेक्स्ट करें। 94 60 73 36 27 8949 196802। अब सुनो, एक चीज और बता देता हूं, ठीक है? इसमें पहुंच का ऑप्शन है ना? नहीं है। लास्ट में क्लास के बाद में मेरे को याद दिलाना, फिजिक्स की क्लास के बाद में कुछ याद दिलाऊं तुम्हें। तो मैं क्या याद दिलाऊं, मेरे को याद दिलाना। करे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, करो। उसी प्रश्न का दूसरा पार्ट, पार्ट बी, सिंगम 2 आ गई। अब यदि गोलोक का, नहीं तुम्हें पढ़ो, मैं नहीं पढ़ू, मेरे को आती नहीं हिंदी। तुम्हें पढ़ के आंसर देने का ट्राई करो। ये तो मरे नहीं होगा। ये तो वो वाला प्रश्न नहीं हुआ था, ये तो मैं ऐसे सोच भी नहीं सकूं। पर कर सकते हो अगर अब ट्राई करना चाहो तो। कॉन्सेप्ट पकड़ो, थोड़ा दिमाग लगाओ, रटो मत बस फिजिक्स को। जो जो चीज रटने की है वही रटो। क्षणिक है, शैक्षणिक कौन है? ये भगवान, हिंदी बाहर ही पढ़वो चालू कर दीजिए, वार्षिक में फेल है वाली। क्षणिक का मतलब हल्का सा, कुछ समय के लिए। शैक्षणिक, ए प्रभु। चलो 2-3 बार प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न का मतलब समझ में किस किस को आ गया वो बता दो। चलो हाँ उर्वशी बता देंगे, ट्राई कर, तेज बोल। किसके बीच में जोड़ा तार? शाबाश, दोनों गोलों के बीच में एक तार जोड़ दिया, शाबाश। आगे तार को, शाबाश। अब सुनो, बहुत बढ़िया। पुराना अगर जिसने पढ़ रखा होगा ना, उसको भी ये क्वेश्चन इतना बढ़िया लगेगा। जैसे तुम्हें याद है मैंने बताया था, अपन ने वो प्रभाव पढ़ा था, ठीक है? एक के आवेश के ऊपर फिर इसको चालक तार से जोड़ देते हैं, ठीक है? तो आवेश का क्या हो जाता है? स्थानांतरण। फिर अपन ने पढ़ा था क्या होता है? Q1 + Q2 बटेगा, पढ़ा था? एक बार पीछे जाओ, फटाफट जाओ, ठीक है? कहां पे जाना है तुम्हें? अपन ने आवेशन की प्रक्रिया में चालन द्वारा आवेशन, चालन तार द्वारा आवेशन पढ़ा था, उसमें जाओ फटाफट। चालन द्वारा आवेशन किया था, ऐसे फॉर्मूला लिखा था, Q1 + Q2/2। नहीं लिखा? एंड गोला बना दो इसके, इंपॉर्टेंट कर दो, मतलब इंपॉर्टेंट टाइप, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आ गया। अब करें, अब तैयार हो? अब क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि देखो बेटा, अपना एक बड़ा वाला गोला था, उसके ऊपर आवेश कितना था? प्लस का बड़ा क्यू, मतलब ये धनावेशित गोला, इसके ऊपर भरपूर प्लस पड़ा है, ठीक है? दूसरे गोले के ऊपर कोई आवेश था क्या? नहीं था। बीच की दूरी कितनी थी? अच्छा दूरी क्या क्या है, और दूरी के बारे में तो कुछ नहीं बोल रखा ना, हाँ ठीक है, बीच की दूरी क्यू थी, ठीक है? अब इन दोनों आवेशों को क्या कर दिया अपन ने? जोड़ दिया।
तार से जोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, तो अभी बीच की दूरी 2 है, अभी इस दूरी को हटा के मैंने दोनों इसको जोड़कर देखा तो क्या आएगा, बचा जो आवेश आएगा वो क्या आएगा, देखना, बटा क्यू का आधा। समझना कैसे, यहां पर अपन ने देखा था ये क्या था Q1, ये क्या था Q2, इसलिए क्या किया Q1 प्लस Q2। अब ये वाला अगर जीरो होता तो अपन क्या करते, Q1 प्लस 0 बटा 2, तो क्या आता Q1 बटा 2। किस किस को समझ में आ गया, ईमानदारी से बताओ, वापस बताता हूं, ठीक है। दोनों आवेश थे, दोनों आवेश, अब इसको नया पेज पे समझाता हूं, ऐसा करता हूं, देखो एक आवेश था बड़ा वाला Q, और दूसरे वाले आवेश के ऊपर आवेश का मान क्या है, सही बात है, बीच की दूरी कितनी थी। अब की बार क्या किया, इस बड़े वाले आवेश के ऊपर क्या है, प्लस का Q का मतलब क्या, इसके ऊपर क्या पड़ा है बेटा, धनावेश, और धनावेश का मान कितना है, बड़ा Q। समझ में आया। दूसरा गोला अपन इसके पास लेके आए, उसको किससे जोड़ दिया, एक तार से। अब याद करो अपन ने चालन द्वारा आवेशन के अंदर पढ़ा था कि आवेश उठ उठ के किधर जाएगा बेटा, इधर, और कब तक जाएगा, जब तक कि क्या नहीं हो जाए, आधा आधा, टंकी वाला याद करो, ठीक है। अब इसके ऊपर 0 है और इसके ऊपर Q1 है, तो अपन क्या करेंगे, इसका आधा कर दो, तो प्लस Q प्लस 0 बटा 2। तो 0 को किसी के साथ जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5 बेग थे उसके अंदर 0 बेग जोड़ दिया, कितने बचे, 5 ही है। समझ में आया, तो प्लस Q के अंदर 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा, प्लस Q, तो क्या लिख दिया मैंने यहां पर, प्लस Q बटा 2, यानी Q हाफ, यानी इस वाले पे भी कितना बचा, Q आधा, और इस वाले के ऊपर भी कितना बचा, Q आधा। ऐसा समझो बेटा 10 बेग टोटल थे, मेरे पास 0 है, रवि सर के पास 10 है, हमने कहा कि आधे आधे बांटने, तो अब मेरे पास कितने बचे, उनके पास भी कितने बचे, 5 बस। तो इसके पास आवेश, दोनों के पास मिला के आवेश कितना था, Q, आधा आधा बांटा तो क्या हो गया, Q बाई हाफ, Q बाई हाफ, बस सिंपल। यहां तक समझ में आ गया, पक्की बात। लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा, F बराबर K की वैल्यू चेंज होगी नहीं, Q1 की जगह क्या आ जाएगा, Q बाय हाफ, और Q2 की जगह भी क्या आ जाएगा बेटा, Q बाय हाफ, अपॉन में क्या आ जाएगा, D स्क्वायर। यहां तक समझ में आया सबको। ये किसकी वैल्यू लिखी, पहले आवेश Q1 की वैल्यू कितनी है, Q बाय हाफ, Q2 की वैल्यू कितनी है, Q बाय हाफ, सही बात है। 2 दूनी 4 कहां जाएंगे, नीचे, और Q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, F के Q का स्क्वायर बटा 4D स्क्वायर। किस किस को ये आंसर समझ में आ गया, सबको आ गया, गणेश आ गया, तो सीधा वेट और लिखो इसको, आंसर को। अयान आया बेटा समझ में। कल रवि सर को बोल रहा था मैं, अयान के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, उसका थोड़ा मतलब बायो के अंदर हाथ साफ है, तो आपको 100 में से 100 दिला सकता है वो। बोले ही वो तो पढ़ी कौन है, कैसे नहीं पढ़ता है, पढ़ता है छोरा। तो रवि सर का नाम रोशन करना है तेरे को, रवि सर का नाम हटा के क्या करना है, रोशन, रोशन शर्मा। रोशन सेन कौन है, सब बता दे हमें, और कुछ बताना प्राइवेट लाइफ के लिए। गुंजन, गुंजन नाम है, हाँ गुंजन नाम है उसका। भाई ओम जी के उनका नाम गुंजन है, वाह, ओम वेट्स गुंजन, गुंजन आ गया, सेन वैष्णव। कब कर रहे हो ओम जी शादी, अब तुम में से किसी किसी की शादी तो नहीं हो रखी ना यहाँ पे, देवेंद्र की, तो देवेंद्र बोला नहीं नहीं, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ मेरी है। मनीष की हो गई, सगे हो गई, नहीं हुई, नवीन की हो गई उसके तोते के साथ है, जिधे तो बादाम खिला रहे हो, तोती, तोती है या तोता है नवीन, तोते दोनों है, मेल फीमेल है पहली, तो दोनों मेल है, छोटा भाई है तारा मतलब।
ये दिक्कत है फिजिक्स में कि क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, आंसर कितने कितने छोटे छोटे हैं, बस कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। और ये भी बोर्ड में आ रखे जो क्वेश्चन करवा रहा हूं सारे के सारे देख लिया यार ना। अब लग रहे होंगे कितने इजी है, पर थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तब पता चलेगा। इस बार यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मनाही है साफ, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते यहाँ, पिछली बार करते थे जैसे। कर लिया ना, ये नहीं उतारा, उतारो तो जल्दी। यहाँ बस पढ़ेंगे अब इस साल, बस दाब दाब के पढ़ेंगे। सही है ना शिवानी? सी शिवांशी। चला है नेक्स्ट, कर लिया सबने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वापस, इसी का सी पार्ट है। अब तो कर दो यार, अब तो क्वेश्चन भी छोटा है, सिर्फ 1.5 लाइन का है, अब तो कर दो। इधर देखो सब, वहां मैं हट रहा हूं, करो देखे, करो। अब ये अच्छा मैं बोलूंगा तब आ जाएगा, तुम खुद नहीं पढ़ना चाहते उसको, मैं बोलूंगा और आधे को समझ में आ जाएगा अपने आप, बिना पढ़े खुद समझने की ट्राई करो। हाँ उसी का। क्या जीरो का? नहीं जुड़ा हुआ तो है, तार तार जोड़ा हुआ है दोनों के ऊपर, हाफ क्यों हाफ आवेश पड़ा है अभी। अब उसके आगे की कहानी, मतलब पार्ट 3 आया सिंगम 3, पहले 2 पार्ट के आगे से पढ़ोगे अब। गणेश करो, बजरंग बली। हाँ फिर क्या होगा देखना। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, जाते रहो। हर्षिता को तो क्वेश्चन उतारने दो। अरे नहीं उतारना है, पर आंसर बताना था, लिखने लगे के बाद में टेम खोटी ने। किसी का आया समझ में? भूशंकर पे मतलब जमीन में डाल दिया आवेश को, अर्थिंग कर दी। वीडियो देखी, उसके अंदर था अर्थिंग करने वाला। कॉन्सेप्ट टॉपिक में पढ़ा था, प्रेरण द्वारा आवेशन में, लास्ट में प्रेरण द्वारा आवेशन में। चलो ठीक है, देखो अब समझा देता हूं, ठीक है। ये गया थोड़ा बहुत अच्छा खासा चला गया था। अब क्या किया इसने, वही आवेश एक के ऊपर क्या है, Q/2, और दूसरे वाले पे भी क्या बचा बेटा, Q/2। यहां तक ने अपन ने कहानी पढ़ ली, और बीच की डिस्टेंस कितनी थी, D। कहानी के अंदर आगे वाले पार्ट में बोल रहा है कि यदि गोले ए, कोई को भी ए मान लो, तुम्हारे तो दोनों के ऊपर आवेश क्या है बराबर, इसको ए मानो या इसको ए मानो, एक ही बात, पतले तार द्वारा भूसंकर्पित कर दे, मतलब इसको जमीन में भेज दें, तो सारा आवेश Q2 कहां चला जाएगा, Q/2 नीचे, तो इस पे वापस आवेश क्या आ जाएगा, 0, और तल का मान क्या हो जाएगा 0। पहले वाले क्वेश्चन जैसा हो गया, सिंपल, बस समझ में आया। मतलब ये भूसंकर्पित का मतलब ये पूरा आवेश कहां भेजना है, जमीन में। अच्छा सर इधर से वापस इधर आ गया तो, अरे बेटा तार तो पिछले क्वेश्चन में हटा दिया था ना अपन ने। ये देखो क्या लिखा, तार हटा दिया, तार पहले ही हटा दिया, पिछली कहानी में तार हट चुका था, तो अब वापस तार कहां से आएगा। सीरियल थोड़ी ना जो पाची मरेडी गोपी बहु जिंदा है जावे। चलो तो आंसर क्या आएगा, F बराबर के Q/2 बचा है ना, एक पे अब तो Q/2 है, और दूसरा कितना है 0 अपॉन D²। आंसर क्या आ जाएगा, F बराबर 0। कर लो इसको। सजदे में झुकता हूँ तुम पे ही आके, क्या ये सबको होता है। लक्षिता समझ में आ रहा है बेटा, इसीलिए तो आ रही हूँ सर, वरना अभी तक तो चली जाती ससुराल।
शादी नहीं हुई अभी तक तेरी? हाँ, थोड़ा तेज बोला कर, ऐसे डरा मत कर। बड़ी हो गई अब, थोड़ा लड़कियां खुलना सीखो थोड़ा। ऐसे डरोगे कैसे काम चलेगा? पिछली बार किसके साथ हुआ था कि वो किसी ने छेड़ा तुम्हें रास्ते में? तुम्हें नहीं हुआ, तुम तो ग्रुप में आते थे, 12th क्लास में हुआ शायद। क्या इसको हाँ भापड़े, क्या बुरे दिन आए होंगे जो इसको छेड़ के गया। शिवांशी को छेड़ देते वहीं पे गेट में रोड देती शिवांशी। आते वहां तीन हिसाब है तो आगो जो कोई छेड़ी कौन शिवांशी ने। दिलशाद की आकी उम्र मैंने हटा पा मनीर की पिछली साल भी सर हटोना 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 मनु करा ना, अब समझ में आ गया ना ये। मतलब ऐसे पढ़ाऊंगा मारवाड़ी में, बढ़वा दे ऑनलाइन ना आएगा, मजा ही ना आवे है क्लास में। हिंदी 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 अयान, गलत बात है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चॉइस हो गए 6 मिनट में, एक और क्वेश्चन देखना है अपने को, तैयार हो? नेक्स्ट देखना आप, बस खत्म। वाह यार, खत्म हो गए क्वेश्चन। एक बार देखता हूं, देखिए यही क्वेश्चन थे या और भी है। एक और है, लिखो क्वेश्चन एक, लिखो। दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश होमवर्क के लिए ये है ना। दो बिंदु आवेश Q1 बराबर Q2 बराबर 20 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम ऐसे लिख दो। Q1 बराबर Q2 बराबर 20, मतलब दोनों का मान कितना है? 20 माइक्रोकुलाम, 20 माइक्रोकुलाम। आगे करो, माइक्रोकुलाम निर्वात में, निर्वात में, निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित है। 1 मीटर दूरी पर स्थित है। Q1, Q1 आवेश पर बल का परिमाण ज्ञात कीजिए, बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। कितना है Q1 Q2 कितना देगा? 20 माइक्रोकुलाम ना। माइक्रोकुलाम को किसमें बदलोगे? कुलाम में। माइक्रो को गुलाम में बदलने के लिए क्या बोला था? माइक्रो की जगह क्या है? 10 की घात -6। बस समझ में आया? करें तो वापस बता देता हूं बेटा, माइक्रो वर्ड जहां पे भी आ जाए उस माइक्रो की जगह को हटा दो। मतलब माइक्रो को कभी भी हटाना होना तो 10 की घात -6 कर दो। मिनी को हटाना हो तो 10 की घात -3, और नैनो को हटाना हो तो 10 की घात -9। ठीक है, तो ये वर्ड जहां भी दिख जाए उसको अगर गायब करना हो तो उसकी जगह पे, जैसे अब माइक्रो की जगह क्या लिख दूंगा? 10 की घात 6। करे क्वेश्चन को, देखो दिया हुआ है, पिया हुआ कर लेना, तो मैं सिंपल करवा रहा हूं। F बराबर क्या हो जाएगा? K का मान कितना होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, अब क्या हो जाएगा? Q1 कितना है? 20। केवल 20 है क्या? नहीं, 20 इंटू माइक्रो की जगह क्या लगा देंगे? 10 की घात -6 इंटू वापस क्या लगा देंगे? 20 इंटू 10 की घात -6। समझ में आया?
अपॉन अपॉन कितना है बेटा, 1 का स्क्वायर। कर लोगे इसको सॉल्व, पक्का कर लेना घर पे, और इतना किसी को लिखना हो तो लिख दो। राम राम बॉस, क्या गई ना, यही सुबह सुबह ना ले हो तो क्यों